आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सरसों खली के बारे में। आखिर ये होती क्या है, कैसे बनाई जाती है, कैसे हम अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्या नुकसान है, कौन से पौधे में इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से पौधे में हम सरसों की खली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस सभी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो SRJ गार्डन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी अगली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सरसों की खली होती क्या है। दोस्तों, जो सरसों के दाने से तेल निकाला जाता है, यानी जहाँ पे पेराई वाली मशीनें होती है वहाँ पे आपने देखा होगा, पहले तो बहुत होती थी, अब काफ़ी कम मात्रा में रह गई हैं। फिर भी गांव में आपको जहाँ पे आटा वाली चक्कियाँ होती हैं वहाँ पे आपको ये मशीनें देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पे इसकी पेराई की जाती है। जो सरसों होते हैं, जो सरसों के दाने होते हैं, इसकी पेराई की जाती है। उसके बाद में सरसों से तेल निकाला जाता है। तेल निकलने के बाद जो हिस्सा बचता है उसको हम सरसों की खली बोलते हैं। चाहे सरसों हो या फिर मूंगफली हो, इसका भी ऐसे ही निकाला जाता है। मूंगफली के तेल निकालने के बाद मूंगफली का जो हिस्सा बचता है उसको हम मूंगफली की खली बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। दोस्तों, बहुत पुराने समय से, यानी बहुत पहले से ही इसका इस्तेमाल हम अपनी खेती बाड़ी में करते आ रहे हैं। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा जो रासायनिक खादें हो गई, इनका चलन हो गया है कि हम जो पुरानी खादें हो गई उनको भूलते चले जा रहे हैं। सरसों की खली का पहले ज़्यादा मात्रा में खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल जो इसका इस्तेमाल है वो केवल पशुओं के आहार के रूप में किया जाता है। पशुओं वाले जो आहार वाले केंद्र होते हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत कम मात्रा में अभी भी खेती में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, तो फिलहाल मैं उसके बारे में आपको बताने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि हमें सरसों की खली में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका प्रोटीन हो गया, इसके साथ साथ NPK अच्छी मात्रा में पाया जाता है। NPK से मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों तत्व काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी पाया जाता है, इसमें सल्फर भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, इसके साथ कॉपर भी पाया जाता है, इसमें साथ में आयरन भी पाया जाता है, इसके साथ मैग्नीज भी पाया जाता है, जो हमारे पौधे की बढ़वार में, पौधे में ज़्यादा फल, ज़्यादा फूल लाने में काफ़ी मदद करते हैं, काफ़ी तेज़ी से ये काम करते हैं। तो अगर आपका पौधा कोई भी पौधा हो, चाहे फलों वाला हो, सब्जियों वाला हो या फिर कोई भी आपके फूल वाला पौधा हो, इस पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल केवल दो चीज़ों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। पहला तो गार्डनिंग में, यानी अपने हम बगीचे में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा होता है जो पशु वाले आहार होते हैं वहाँ पे। तो अब हम जानते हैं कि हमें अगर इसको ख़रीदना हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहला तो आपको अपने लोकल में ट्राई करना है। अगर आप गांव से हैं तो वहाँ पे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। शहर में भी चक्कियाँ होती हैं कई जगह पे, ज़्यादातर तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे आपको आसानी से मिल सकता है। जो दूध देने वाले आते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जो डेयरी वाले होते हैं वहाँ पर आपको मिल सकता है। और जो चक्कियाँ वाले होते हैं जहाँ पे आटा पीसा जाता है वहाँ पे भी आपको ये मिल जाता है। इसके साथ साथ जानवर वाले जो आहार मिलते हैं, जो पशु आहार वाले केंद्र होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे भी आपको नहीं मिल पाता है तो आपकी जो लोकल नर्सरी है वहाँ पे भी मिल सकता है। और अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिल पाता है तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ऑनलाइन भी बाई किया जा सकता है। अमेजन की मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आप इसको अपने मतलब लोकल में ख़रीदते हैं तो कीमत काफ़ी कम रहती है। 30, 35, 40, 50, मतलब 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में आपको इसकी कीमत मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको बाहर से ऑनलाइन खरीदते हैं तो कि इसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। वहाँ पे लगभग दोगुनी कीमत में आपको ये सारे सामान मिल पाते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी गार्डनिंग से संबंधित सामान खरीदना चाहते हैं तो अपने लोकल में, अपने लोकल नर्सरी में ट्राई करें, वहाँ पे कम कीमत में मिल सकता है। नहीं फिर मैंने कुछ लिंक भी नीचे दिया हुआ है जो जहाँ से आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। अमेजन की लिंक है, तो एक बार अगर आपके वहाँ नहीं मिल पा रहा हो तो लिंक भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो सरसों की खली होती है काफ़ी धीरे धीरे तक आपके पौधे को मिलती रहती है। ऐसा नहीं कि आज आपने डाल दिया कल पौधे में लग जाएगा। वो काफ़ी टाइम तक आपकी मिट्टी में बना रहता है, धीरे धीरे आपके पौधे को मिलता रहता है। तो यहाँ पे जो हम 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनमें पहला तरीका है सूखा वाला फॉर्म, यानी इसकी हम महीन बारीक पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मिक्सर में या फिर ऐसे ही हाथ की मदद से महीन महीन तोड़ लेना होता है। उसके बाद में आप अपने हर पौधे के हिसाब से दे सकते हैं। 1 से 2 चम्मच के आसपास मात्रा आपको हर प्लांट पे हर 15 दिन के अंतराल पे देना होता है। इससे अधिक मात्रा नुकसानदायक हो सकती है, तो बहुत अधिक मात्रा में यूज़ नहीं करना है। और इसको आपको मिट्टी में देना होता है। मिट्टी के ऊपर आपको एकदम तने के पास मत दीजिएगा, गमले के चारों साइड वाली मिट्टी में आपको देना है। एकदम मतलब जो आपका पौधा उसकी एकदम जो तना होता है, स्टेम होता है, वहाँ पे नहीं देना होता है।
और आप चाहें तो इसकी गुड़ाई कर दीजिए मिट्टी की, उसके बाद में नीचे भी दबा सकते हैं। 1 से 2 चम्मच के आसपास मात्रा आपको देनी होती है। और जो दूसरा तरीका होता है लिक्विड तरीका, ये काफ़ी जल्दी से असर करता है। अगर हम सूखे फॉर्म में देते हैं तो असर जो होता है थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर हम इसकी लिक्विड खाद बना के देते हैं तो पौधे को काफ़ी आसानी से काफ़ी जल्दी ये मिल जाता है। तो कैसे बनाना है ये भी हम जान लेते हैं। जो लिक्विड खाद आपको सरसों वाली खली की बनानी है, उसमें आपको लेना है 100 ग्राम सरसों की खली। मात्रा को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक आपको आंकड़ा देने वाला हूँ। तो 100 ग्राम के यहाँ पे हम मात्रा ले रहे हैं, 100 ग्राम सरसों की खली। इसमें आपको 1 लीटर पानी मिलाना होता है। इसके बाद में आपको इसको किसी भी बर्तन में रख देना होता है, चाहे मिट्टी का हो या फिर प्लास्टिक का हो। मिट्टी का रहता है तो वहाँ पे और अच्छा होता है। तो अगर आपके पास मिट्टी वाले गमले हैं तो उसमें भी आप ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम मात्रा ली सरसों की खली की। इसमें 1 लीटर नॉर्मल जो पानी होता है वही आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद में आपको इसको किसी छायादार जगह पे ढक के रख देना होता है। अगर ढकेंगे नहीं तो बदबू इसमें आने लगती है। तो कम से कम गर्मी का अगर मौसम है तो 5 से 6 दिन रखना होता है, और सर्दियों में आप 7 से 10 दिन तक रख सकते हैं। इससे ज़्यादा रखेंगे तो उसमें बदबू कुछ ज़्यादा आने लगती है। तो इसके बाद में जब मान लीजिए आपका 5 से 7 दिन हो गया गर्मी में, तो उसके बाद में आपको इसको निकालना होता है। उसके बाद में उसमें आपको 4 गुना पानी और मिलाना होता है। मान लीजिए आपने 1 लीटर में बनाया था पहले, तो उसमें 4 लीटर पानी और मिलाएंगे। उसके बाद में आप अपने सारे प्लांट पे आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने पौधे पे पानी देते हैं उसी तरह से आपको ये खाद देनी होती है। और महीने में 2 बार आप इस तरह से खाद दे सकते हैं, लिक्विड वाली खाद। 100 से 150 200 ml मात्रा आपको हर प्लांट के हिसाब से देना होता है। पौधे छोटे हैं तो 100 ml, उससे भी छोटे हैं तो 50 ml। बहुत एकदम सीडलिंग वाले पौधे पे आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ ही अडेनियम या फिर सेकुलेंट वाले जो प्लांट होते हैं या फिर इंडोर प्लांट जो अपने घर के अंदर लगाते हैं, उस पर भी आपको इस खाद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।